भारत से खबर। दुनिया के सबसे बड़े थानेदार अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक रिमार्क्स दी है। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने बयानबाजी कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने इसके जवाब में यूएस की एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बीना को समन किया। मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करें। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझता है, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसकी सही जगह दिखाई। मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है। कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है। जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर। हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। भारत ने इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंडेम किया। इससे पहले भी भारत अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, बता रहा है कि आपका ये रवैया ठीक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की वाहवाही कर रही है, क्योंकि आज भारत ने खुद को सुपर पावर समझने वाले देश अमेरिका को भी नहीं बख्शा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा एक्शन लिया है। भारतीय विदेशी मंत्रालय ने बुधवार को भारत में अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया है। भारतीय विदेशी मंत्रालय के अधिकारियों और अमेरिकी डिप्लोमेट के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। भारतीय विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत में कुछ कानूनी कार्रवाई के बारे में अमेरिका विदेशी विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में किसी भी देश के दूसरे देश के आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी लोकतांत्रिक देशों का हो तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा न होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं, जिसको लेकर अब पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बेड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है। जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर। हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले, वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब से। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था।
जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आपके भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से उन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। क्या हो अगर भारत अमेरिका से ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जो केसेस बने हुए हैं, हमें उस पर कंसर्न है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हाउ वुड अमेरिका फील? लेकिन अमेरिका को फील करने की फुर्सत नहीं है, अमेरिका को फील कराने की फुर्सत है। अमेरिका को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि दुनिया बदल चुकी है। ये मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं है बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड का है। बदकिस्मती से हमारा अपना खूबसूरत देश कनाडा, इसकी लीडरशिप भी इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर देती है। यहाँ पर तो ग्लोबल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद ही कर देता है। और वो दूसरे मुल्कों के मामलात जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें अपनी नाक घुसेड़ देता है। ये मसला वेस्ट का एक ओवरऑल है। और ख़ास तौर पर जो भारत की MEA ने स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा कि जो फेलो डेमोक्रेसीज होती है उनके साथ आप इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी होने के हवाले से किसी को कोई शक नहीं है। और अगर किसी को कोई शक हो तो फिर वो अपना इलाज खुद करे, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी, मैं दावे से कहता हूँ, अमेरिका और वेस्ट की डेमोक्रेसी से ज़्यादा वाइब्रेंट है। बहुत डिफ़िकल्ट हालात में भारत के अंदर डेमोक्रेसी आगे जाती है। बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसके बावजूद डेमोक्रेसी वहाँ पे स्मूथ चलती है। भारत के इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है खालिस्तानियों से, या जो बातें कुमार विश्वास वगैरह ने कही थी, तो ये अमेरिका का भी स्टेटमेंट इस तरह से जारी करना इनके प्रति कौन सी सिंपैथी है? ये देखिए, मैंने पहले कहा था कि इनकी एक NGO थी केजरीवाल की, कबीर, उसमें फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया था, करोड़ों रुपए दिए थे उसके अंदर। और फोर्ड फाउंडेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है CIA की, यानी कि CIA के लिए काम करती है। CIA पीछे है, फोर्ड फाउंडेशन सामने है, क्योंकि CIA डायरेक्टली तो काम कर नहीं सकती, वहाँ से इनको पैसे मिले। और फोर्ड फाउंडेशन जो कुछ तो नॉर्मल तरीके से पैसा देती है, कुछ को स्पेशल देती है, जिनको अपना एजेंट बनाती है। तो अमेरिका की जो स्टेटमेंट है उससे बात क्लियर हो जाती है कि केजरीवाल के लिंक है अमेरिका से या CIA से, ये उन्होंने साबित कर दिया। इससे पहले एक स्टेटमेंट आई थी जर्मनी के फॉरेन ऑफिस से,